नमस्कार। राज्यसभा चुनाव का चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 राज्यों की 56 सीटों पर यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में 15 राज्यों पर कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर 15 राज्यों में कौन आगे दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में भी मिलने जा रहा है? तो राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और उस हिसाब से 56 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। 27 फरवरी को यहां पर सभी 56 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि इस बार काफी बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6 सीटें, पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश में 5 और गुजरात में 4 सीटें। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 3, तेलंगाना में 3, राजस्थान में 3, कर्नाटक में 4, उत्तराखंड में 1 और छत्तीसगढ़ में 1, उड़ीसा में 3, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 56 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस बार काफी बदलाव भी देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े उलटफेर भी देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते राज्यसभा की 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, हर 2 साल में यहाँ चुनाव होते हैं और इसी बीच यहाँ 56 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा यहाँ पर 10 राज्यसभा की सीटें हैं और चुनाव कैसे होते हैं इसकी प्रक्रिया भी आपको बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे कहाँ कौन का पलड़ा भारी है और कई बड़े चुनाव इस बार हुए हैं और कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। उसके बाद राज्यसभा में कितना असर पड़ेगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 10 राज्यसभा सीटों में 1 सीट जोड़कर कुल 11 सीटें हो जाती हैं और विधानसभा के आधार पर इन्हें भाग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं और 11 से इन्हें भाग किया जाता है। तो जो बहुमत का आंकड़ा आता है वो करीब यहाँ पर 36 आ जाता है और इस हिसाब से 36 विधायक एक यहाँ पर राज्यसभा सदस्य को चुन लेते हैं। उस आधार पर उत्तर प्रदेश की 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों पर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखा देते हैं कि 403 यहाँ पर विधायक आते हैं और 277 यहाँ पर बीजेपी के साथ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से 252 यहाँ पर जो है एमएलए है। अपना दल से 13 है, निषाद पार्टी 6 है और अन्य यहाँ पर आ जाते हैं। जबकि विपक्ष की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के पास 108 है और आरएलडी की 9 है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अन्य से 5 आ जाते हैं। तो उस आधार पर यहाँ पर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक राज्यसभा सदस्य भेजने के लिए करीब यहाँ पर जो है 37 यहाँ पर जो है विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। उस आधार पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है करीब यहाँ पर जो है 10 सीटों में से यहाँ पर जो है 7 से 8 यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों को यहाँ पर सांसद के लिए भेज सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी के पास जो 117 है उस आधार पर करीब यहाँ पर 3 यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों को इस बार उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी भेज सकती है। यानी सीधे तौर पर 2 सीटों का फायदा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, जो आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ और बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जबकि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव हुए, इसके बाद तेलंगाना की तस्वीर भी बदल चुकी है। इस बार कांग्रेस ने यहाँ जो है सबसे ज्यादा 64 सीटों पर जीत हासिल की है। उस आधार पर अब यहाँ का राज्यसभा का गणित भी बदल चुका है। अब यहाँ पर अगर की जाए तो तेलंगाना में यहाँ पर 30 विधायकों के दम पर एक राज्यसभा सदस्य यहाँ पर भेज सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 2 राज्यसभा सदस्य को इस बार भेजेगी और यहाँ पर बीआरएस को 1 राज्यसभा सदस्य तेलंगाना में से मिल सकता है। सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा यहाँ पर तेलंगाना में देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर तो बिहार में भी काफी हलचल बढ़ी है और अब नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो ऐसे में इसका फायदा कितना भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 78, जेडीयू 45, 4 हम पार्टी एक अन्य से मिलाकर कुल मिलाकर 128 का आंकड़ा है। जबकि विपक्ष में 115 ही बच जाते हैं। उस आधार पर अगर बात की जाए तो बिहार में फिलहाल अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिल रही है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 यहाँ पर राज्यसभा सदस्य भेज सकती है जेडीयू, 1 आरजेडी यहाँ पर 2 राज्यसभा सदस्य भेज सकती है। कांग्रेस का पैच यहाँ पर राज्यसभा के लिए फंस सकता है। जो आंकड़े आप बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल बिहार में भी आप देखने को मिली है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर बड़े उलटफेर की संभावना हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर तो छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का गणित बदल चुका है और विधानसभा अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ चुकी है। और छत्तीसगढ़ को लेकर इस हिसाब से अगर बात की जाए
तो काफी हलचल देखने को मिली है। तो एक राज्यसभा का जो सदस्य है वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर चुना जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक 54 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर भी जो है इस बार कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस यहाँ पर जो है एक सीट पर जीत हासिल कर सकती है। एक सीट का नुकसान हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ पर 40 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ पर 25 ही विधायक बच जाते हैं। और ऐसे में इसका फायदा, यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई, इसका फायदा उनको राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात किया गुजरात की, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा इस बार मिल सकता है। यानी सीधे तौर पर माना जा रहा है कि सभी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए अपने सदस्य भेज सकती है। इससे पहले 2 सीटों पर राज्यसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी, तो 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है गुजरात में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है 156 सीटों पर जीत हासिल की। 2 निर्दलीय भी उनके साथ हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो विपक्ष है उसके पास मात्र 20 ही विधायक है और कांग्रेस के 15, आम आदमी पार्टी के 4, एक समाजवादी पार्टी से मिलकर 20 हो जाते हैं। लेकिन सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है गुजरात के लिए यानी सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की एक सीट पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की एक सीट थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए अपना राज्यसभा सदस्य भेज सकती है। कर्नाटक में भी अब जो स्थिति है वो बदल गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई है और उसका कितना फायदा अब कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकता है, उस अनुमान से माना जा रहा है कि इस बार बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 66 यहाँ पर जो है विधायक जीते हैं और यहाँ पर 2 निर्दलीय कांग्रेस ने यहाँ पर 135 विधायक जीते हैं और जनता दल सेक्युलर ने भी यहाँ पर 19 विधायक जीते हैं। तो इसमें माना जा रहा है कि जनता दल यानी सीधे तौर पर जो जेडीएस है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कितना उठा पाती है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है कर्नाटक में तो यहाँ पर 45 विधायकों के दम पर एक राज्यसभा सदस्य को भेज सकती है। उस आधार पर अगर बात जाए तो कांग्रेस करीब 2 से 3 भेज सकती है, जबकि एक राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी तो आराम से भेज रही है। लेकिन एक राज्यसभा सदस्य पर पेंच फंस सकता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, क्योंकि जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो फायदा भारतीय जनता पार्टी यानी सीधे तौर पर कर्नाटक में 2-2 की टक्कर भी हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की स्थिति भी पूरी तरह से बदल चुकी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत हासिल किया है, तो कांग्रेस ने 66 और एक सीट आने के पक्ष में रही है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी इस बार बड़े उलटफेर की संभावना देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से, तो यहाँ पर जो है 4 राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर राज्यसभा के लिए जाएंगे, जबकि एक सीट पर ही कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर काफी हलचल अब यहाँ पर जो देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश के लिए। महाराष्ट्र की बात कीजिए तो महाराष्ट्र में भी काफी हलचल है और महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जो 6 सीटें पर यहाँ पर करीब 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है मूल शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी से अजित गुट यानी विधायक उनके साथ आ चुके हैं, तो उसका फायदा मिल सकता है। एक सीट पर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ही जीत हासिल कर सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात किया उत्तराखंड की, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में वो सरकार में उसका फायदा मिल रहा है। और अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़ा बनना है, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी यहाँ पर 5 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती हैं, जबकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है कमल खिला सकती है, जो राज्यसभा सीटों को लेकर महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहा है। उड़ीसा की बात की, उड़ीसा की 3 सीटों पर यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 2 सीटों पर बीजू जनता दल और इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से एक सीट जा सकती है और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के आधार पर तीनों ही सीटों पर जो है बीजू जनता दल इस बार जीत हासिल कर सकती है, जो यहाँ पर आंकड़े बनना है। जबकि राजस्थान का भी सियासी गणित पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ पर बात की जाए तो 3 सीटें यहाँ पर खाली हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े बनना है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों पर इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज्यसभा के चुनावी जो परिणाम होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में
क्या दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है या फिर कुछ नया उलटफेर देखने को मिल सकता है? तो अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएं। जय भारत।